मौसम खराब हो रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा, हमको लगता है कि धूप तेज न हो, इसलिए ऐसा मौसम हुआ है कि आप लोग शांति से बैठ सकें और अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी प्रातःकाल की बेला से एक नए जोश के साथ, नव स्फूर्ति के साथ और एक गजब सा उत्साह जो हमारे कानों में मां भारती की जयकार करते हुए, वंदे मातरम के धुन को गुंजायमान करते हुए हमको सुबह से कितनी जल्दी हो हम विद्यालय पहुंच जाएं। किसी का मोजा छोटा पड़ रहा है, तो किसी की ड्रेस पुरानी हो गई है, किसी का स्वेटर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग भी जल्दी जल्दी मोजा बदल जा रहा है। यह राष्ट्र के प्रति हम सबका प्रेम है, यह राष्ट्र के प्रति हम सबका लगाव है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हमारा हृदय अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति करता है। और हो भी क्यों, जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा वास्तव में उमड़ पड़ती है। हम अपने पूर्वजों के माध्यम से, अपने विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक के माध्यम से राष्ट्रीय पर्वों के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं। और आप अपने अंदर इस बात को धारण करते हैं कि वास्तव में आज हम स्वतंत्र भारत में निवास करते हुए और अपने पूर्वजों के द्वारा बताई हुई कहानियों के माध्यम से जो भी हमने राष्ट्र के प्रति सुना है, जो भी राष्ट्र के प्रति हम सबको प्रेम पैदा हुआ है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। आप सभी जानते हैं कि आज के दिवस पर हमारा नवनिर्मित संविधान लागू हुआ था। और आज के दिन यदि संविधान लागू हुआ है तो आप सबको यह भी कहानी विधिवत पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा नवनिर्मित संविधान लागू हुआ था। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, संविधान शब्द उनको कठिन लग रहा होगा, जिनको समझना भी उनके लिए जरूरी है। संविधान का मतलब हो गया नियम और कानून। नियम कानून क्या है? नियम कानून का मतलब है कि 9:30 पर आपको विद्यालय में उपस्थित होना है, 10 बजे ध्वजारोहण होना है। यह विद्यालय प्रबंधन के द्वारा नियम आप सबको या वहाँ की व्यवस्था को बताया गया। उसके अनुरूप विद्यालय ने बताया कि आप सबको विधिवत ड्रेस में आना है, वेशभूषा में आना है। तो ये क्या हुआ? विद्यालय के नियम हुए, विद्यालय की कानूनी व्यवस्था हुई, जहां पर आपको उनके अनुरूप आपको चलना है, जिसमें आप अपने कार्य को बहुत ही सहजता से कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपना एक नियम होता है, अपना एक व्यवस्था होती है, उसके आधारभूत सिद्धांतों पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हमारा परिवार उसी आधार पर चलता है। जब एक मनुष्य के जीवन में एक नियम की आवश्यकता होती है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, फिर अपने काम के लिए जाना है, फिर अपने काम को करना है, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और जहाँ पर इतने बड़े राष्ट्र की बात हो, जहाँ पर इतनी जनसंख्या निवास करती हो, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हों, विभिन्न क्षेत्र हों,
कई राज्य हों और मिल करके वह एक राष्ट्र जो सबको अपने आप में समेटे हुए है। उन संस्कृतियों को जिनके आधार पर विदेशों में हमारी पहचान होती है, उन भाषाओं के आधार पर जहाँ पर हम अपने अपने क्षेत्र में अन्य अन्य भाषाओं के माध्यम से जाने जाते हैं, और हम सब तमाम धर्म और विभिन्न भाषाओं के जानकार होने के बाद भी एक ध्वज के नीचे खड़े होकर के वंदे मातरम का गान करते हो, तो ऐसे राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। हमारा संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला है। आप सब कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, 9 के विद्यार्थियों ने, जूनियर के विद्यार्थियों ने, सामाजिक विषय के अध्यापक से आप सबने पढ़ा होगा। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी भी संविधान की सुरक्षा के प्रति, किसी संविधान के अनुरूप अपने को ढालना, जब हम चुनौती समझेंगे तो कोई भी व्यवस्था का कुशल संचालन नहीं हो सकता। हमने आप सबको बताया कि एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति जब अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करता हो, या दैनिक कार्यों में ही आप ले लीजिए कि आपको सुबह तैयार होकर के विद्यालय पहुंचना है और 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के कालांश बटे हों और उसमें सभी विषय का अध्ययन करना हो, तो उस समय आपको ये लगता होगा कि हम समय से विद्यालय पहुंचे, प्रार्थना सभा में उपस्थित हो, हमारी उपस्थिति हो और अपने सभी कालांश को हम पढ़ें। तो वो एक नियम के अनुरूप एक विद्यालय के कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आप बंध करके पूरा दिन पढ़ते हैं।